अभी रास्ते में कुछ तत्व हमें मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस। ये टोल है यहाँ पर, पुलिस ने, यहाँ प्रशासन ने हमें रोक लिया। हम सुनहरा जाना चाहते थे और मामला बहुत गंभीर है। न सिर्फ सुनहरा, 6 घटनाएं हुई हैं बुलंदशहर में दलितों के उत्पीड़न की, और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बारातें रोकी जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, इसलिए घटनाएं हो रही हैं। बहुत कुछ इस बात पे समाज का संचालन होता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों का मिजाज क्या है। हम जानते हैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि अगर किसी घटना पर गंभीर कार्रवाई हो जाए, सख्त कार्रवाई हो जाए, उस सख्त कार्रवाई से एक संदेश जाता है, और जो पेशेवर बदमाश हैं उनकी हिम्मत नहीं होती। तो लगातार इस प्रकार की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल अमन चैन है, रामराज आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अब आप जा रहे हैं सर बुलंदशहर? मजबूरी है, क्या करें बताइए, जाने नहीं दे रहे हैं। हमको जबरिया रोक रखा है। हमने कहा यहाँ तो तलवार नहीं चल रही है, हम तो गांधी और लोहिया जयप्रकाश को अपना आदर्श मानते हैं, शांति के साथ जाएंगे। इसके बाद भी हमें वहां नहीं जाने दे रहा, और हमको कहीं ये लगता है कि सही मानों में जो हकीकत है वो सामने ना आ जाए, इसलिए जानबूझ करके हमें रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हमें अभी सुनहरा जाना था। हमारे साथ हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भारती जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश संतोष जी और पार्टी के जिलाध्यक्ष, ये डेलीगेशन था। हम वहाँ जाकर के बस स्थिति का पता करना चाहते थे। और सही मानों में बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज दलितों पर अत्याचार की बाढ़ सी आई हुई है, और आम जनता में जो प्रतिक्रिया है सरकार की, इसको चलते मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हमारी बात छोड़ दीजिए, अभी हाल में उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार के कामकाज के बारे में, मैं समझता हूँ सबसे सटीक टिप्पणी है। तो आज स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में जो ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है, इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और एक शॉर्टकट निकाल लिया है प्रशासन ने कि जहां मूर्ति तोड़ी जाती है वहां नई मूर्ति रखवा देते हैं। एक भी जगह प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। अगर एक जगह मुकदमा लिख जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, तो उस प्रकार की घटना नहीं हो सकती थी। मामला बहुत गंभीर है, वहां जाना चाहते थे, स्थानीय प्रशासन ने हमें रोक लिया है। और मैं समझता हूँ जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जो दलित हैं, पीड़ित हैं, उनके दुख दर्द में हम लोग शामिल हों। वहां जानबूझ करके इसलिए रोका जा रहा है कि जमीनी हकीकत लोगों के सामने ना जाए, लोगों में एक नया भरोसा, नया विश्वास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पैदा करना चाहते हैं। जानबूझ करके हम लोगों को रोकने की साजिश की जा रही है। और जो अवांछनीय तत्व हैं, अभी रास्ते में कुछ तत्व हमें मिले जिन्होंने हमारे मित्रों को गाड़ियों पर पथराव करने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहा था इनका एलआईयू, क्या कर रही थी पुलिस, कोई एहतियात बढ़ता गया? तो मामला बहुत गंभीर है, और मैं समझता हूँ इसकी इतनी आलोचना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आई हुई है, उसकी रोकथाम का कोई समुचित इंतजाम नहीं है। कुछ वर्ग के लोग मदांध हो गए, अंधे हो गए, उन पर कोई अंकुश नहीं है। समाजवादी पार्टी अपना धर्म समझती है कि जो पीड़ित लोग हैं उनके पास हम लोग जाएं और उनसे कहें घबराओ मत, संकट की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। आपका कुर्ता फटा हुआ है, कौन सा? ये मुझे मालूम है। क्या वजह रही? इसी वजह है कि कुर्ता मेरा फटा हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था कि कुर्ते के ऊपर जब जबारकट पहन लूंगा तो फटा हुआ कुर्ता दिखाई नहीं देगा। नहीं आज जो नहीं, मेहरबानी करके उससे मन जोड़िए। सर बुलंदशहर के लिए आप जा रहे हैं या रोका गया है आपको? आप दिखाई नहीं दे रहा था, ये आप जब लगा रहे थे हमारा डंडा अपना, तो आप दिखाई नहीं दे। हम तो अब भी जाना चाहते हैं, आप निकलवाओ हमें। हम जाना चाहते हैं, जबरिया रोका गया है, जबरिया।
चलो ठीक।